जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, बसंत पंचमी पर अपने ठाकुर जी की हमें कैसे सेवा करनी है, क्या ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, किस तरह से अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे माँ सरस्वती के साथ साथ, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखिए दोस्तों, हमारे ठाकुर जी को बसंत पंचमी बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि श्री कृष्ण ने बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन किया था और बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली खेलनी शुरू हो जाती है दोस्तों। इसीलिए ठाकुर जी को बसंत पंचमी बहुत अधिक प्रिय है। हम माँ सरस्वती के साथ साथ अपने लल्ला की भी उस दिन कैसे पूजा करें, कैसे सेवा करें, क्या क्या भोग लगाना है, सारी जानकारी देती हूँ। देखिए दोस्तों, अपने ठाकुर जी को जैसे आप रोज़ सुबह उठते हैं स्नान आदि करके, अपने सारे कामों से निवृत्त होने के बाद अपने ठाकुर जी को प्रेम से राधे राधे बोलते हुए उठाइए, खूब सहलाइए। ठाकुर जी को एक साथ स्नान नहीं कराया जाता है, इतना ठाकुर जी उठ जाएं। उठने के बाद ठाकुर जी को अगर आप दूध पिलाते हो तो दूध पिलाइए, आप जल ग्रहण कराते हैं तो जल ग्रहण कराइए। इतना ठाकुर जी उठकर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आप अपनी पूजा की सारी तैयारियां कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली का त्यौहार शुरू हो जाता है, होली खेलना शुरू हो जाती है। अगर आप भी चाहें तो अपने ठाकुर जी को गुलाल लगा सकते हैं, बसंत पंचमी से शुरू कर सकते हैं, फूलों से होली खेल सकते हैं। इस तरह से आप बसंत पंचमी से होली तक अपने ठाकुर जी के साथ होली मना सकते हैं। देखिए, जब ठाकुर जी की बॉडी गर्म हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों जिस भी पात्र में आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, चंदन से स्वास्तिक बनाइए, हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। अगर आपको पीले फूल मिल जाएं तो पीले फूल डालिए, अगर पीले नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी आपको मिले वो पुष्प डालकर आप अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए। इस तरह से पात्र तैयार कर लेंगे दोस्तों। पात्र में आप जब ठाकुर जी को विराजमान करा देंगे, उसके बाद दोस्तों ठाकुर जी को, वैसे तो ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान कराना है, आप पंचामृत से भी करा सकते हो, गंगा जल से भी करा सकते हो। अगर आपको केसर मिल जाए तो आप केसर डालकर भी ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपने लल्ला को प्रेम से कच्चे दूध से स्नान कराएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, कच्चे दूध से स्नान कराना, कोशिश करना कि बसंत पंचमी के दिन आप जितनी भी पीले वस्तुओं का इस्तेमाल कर सको उतना ही अच्छा होगा दोस्तों। पीले पुष्प मिल जाएं तो पीले पुष्प, अगर आपको पीले वस्त्र हों आपके पास तो अपने ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराइए। भोग सेवा में भी आप जितनी पीली वस्तुओं का प्रयोग करेंगे ठाकुर जी को उतनी अधिक प्रसन्नता होगी। इसीलिए दोस्तों, अपने ठाकुर जी को देखिए मैंने स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद खूब अच्छे से साफ़ कपड़े से, जो भी आप ठाकुर जी का टॉवल लेते हैं, टॉवल से अपने ठाकुर जी का अंग पोषण करेंगे। खूब अच्छे से अंग पोषण करिए ठाकुर जी का, हल्के हल्के हाथों से अपने लल्ला को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जाप करते रहिए। इस तरह से अंग पोषण करने के बाद अपने लल्ला को इत्र सेवा दीजिए, चंदन सेवा दीजिए। चंदन सेवा ज़रूर से देनी है, इत्र सेवा भी ठाकुर जी को ज़रूर से देनी है। सर्दी का समय है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे तो, लेकिन जल्दी जल्दी थोड़ा सा इत्र तो अपने ठाकुर जी को ज़रूर से लगाना है। देखिए, हल्के हल्के हाथों से अपने लल्ला को इत्र लगाइए और सुंदर सुंदर, अगर आपके पास पीली पोशाक है तो पीली पोशाक ज़रूर से पहनाइएगा। इस तरह से इत्र सेवा देने के बाद अपने ठाकुर जी को सुंदर सी प्यारी सी पीली पोशाक हो तो पीली, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी कलर की पोशाक पहना सकते हैं। ठाकुर जी को श्रृंगार कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी को श्रृंगार के देवता हैं। ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत अधिक प्रिय होता है। अपने ठाकुर जी का खूब अच्छे से सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, अपने ठाकुर जी को तैयार करिए। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी, 2 फरवरी या 3 फरवरी। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी बताऊंगी दोस्तों। इस तरह से अपने ठाकुर जी को, मैं तो अपने ठाकुर जी को रोज़ ही प्रेम से इसी तरह से तैयार करती हूँ, स्नान कराती हूँ। मुझे तो बड़ा ही आनंद आता है दोस्तों। विशेष तिथियों पर हम पंचामृत से या कच्चे दूध से अगर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। हमारे ठाकुर जी श्रृंगार के देवता हैं, जितना ज़्यादा ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी उतने ही ज़्यादा दोस्तों खुश होते हैं। देखिए, इस तरह से अपने ठाकुर जी को तैयार करके सुंदर सा ठाकुर जी का चंदन लगाएंगे। चंदन सेवा देने के बाद दोस्तों ठाकुर जी के समक्ष हमें घी का दीप जलाना है। पीले फूल, अगर आपके पास पुष्प हैं तो पीले पुष्प ठाकुर जी को अर्पित कीजिए। गौ माता जरूर से ठाकुर जी के समक्ष रखिएगा, क्योंकि गौ माता भी ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय होती है। अब दोस्तों, अगर आपके पास पीले फूल मिल जाए तो ठीक है, पीले ना मिले तो जो भी पुष्प मिल जाए आप वो पुष्प ठाकुर जी को अर्पण कर सकते हैं। ठाकुर जी के समक्ष गाय के घी का दीप जरूर से जलाना है। ठाकुर जी को धूप दीप नैवेद्य दिखाना है दोस्तों। ठाकुर जी को धूप दीप नैवेद्य दिखाने के बाद आप ठाकुर जी के समक्ष घी का दीप जरूर से जलाइएगा दोस्तों, क्योंकि घी का दीपक जलाने के बाद ठाकुर जी को बात आती है कि भोग सेवा क्या देनी है। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो मार्केट से
मिठाइयाँ ला सकते हैं, आप चाहे तो घर पे बना सकते हैं। कि कोशिश करिएगा कि भोग में अगर आप पीली मिठाइयाँ ठाकुर जी को अर्पित कर सकें तो ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। जो भी आपके पास बन पड़े आप वो दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बसंत पंचमी पर ठाकुर जी को बसंती चावलों का भोग ज़रूर से लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों बसंती चावल घर पे आप आराम से बना सकते हो। येलो वाले चावल जो होते हैं कलर डाल के उसको अच्छी तरह से आप घी में फ्राई करके बसंती चावल बना सकते हैं। बसंती चावलों का बनाना बहुत सिंपल है। ये भोग आप ठाकुर जी को उस दिन ज़रूर से लगाइएगा। बसंती चावलों का भोग लगाइए, मिठाइयों का भोग लगाइए, ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। इस तरह से दोस्तों दूध का, माखन का, मिश्री का भोग लगाइए ठाकुर जी के साथ साथ। बसंत पंचमी पर आपको माँ सरस्वती का भी पूजन करना है। आइए बताती हूँ माँ सरस्वती की पूजा का क्या मुहूर्त रहेगा और कौन से दिन बसंत पंचमी मनाई जाएगी। देखिए, बसंत पंचमी 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:14 से 14 मिनट पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 3 फरवरी की सुबह 6:52 पर। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो सुबह 7:09 से आरंभ होगा और 12:33 तक रहेगा। इस बीच में आप कभी भी माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करिए अपने घर की सुख शांति की और माँ सरस्वती से। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। जय श्रीमन्नारायण।